चलिए तो आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th मैथ्स के सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स की पार्ट 3 वीडियो। पिछली 2 वीडियोस में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए पॉलिनोमियल्स के। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो सीबीएसई के एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, हम उनको देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसी में हम जो पार्ट 3 वीडियो है आज ये शुरू करते हैं और आगे के क्वेश्चंस हम इसमें करेंगे। चलिए अब इसी में हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। तो इन वाले क्वेश्चंस के लिए हमें अल्फ़ा और बीटा मतलब जो ज़ीरोज़ हैं वो उसकी वैल्यूज़ चाहिए हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट ज़ीरोज़ ना निकाल के उनका सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं। देन उसके बाद हम इस इक्वेशन को वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में और अपनी वैल्यू निकालेंगे। चलिए, तो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। इसका कंपैरिजन हम बेसिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ करेंगे और अपनी ये भी चलिए, इसका कंपैरिजन हम बेसिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ करेंगे और a, b और c की वैल्यूज फाइंड करेंगे। चलिए, तो बेसिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे a की जो वैल्यू है, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो हमारी a की वैल्यू है, जो x का कोफिशिएंट है वो हमारी b की वैल्यू है, जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारी c की वैल्यू है। यहाँ हमारी a, b और c की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 5 अपॉन 4, तो ये आएगी 5 अपॉन 4। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, और ये हो जाएगा -1 अपॉन 4। तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी आ चुकी है। ठीक है, इसकी हेल्प से हम इस इक्वेशन को अपने को सॉल्व करेंगे। हाँ, इक्वेशन है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। चलिए, दोनों में से हम अल्फ़ा और बीटा को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ बचेगा अल्फ़ा और यहाँ बचेगा बीटा। अब हमें वैल्यू पुट कर देनी है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है -1 अपॉन 4 और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 5 अपॉन 4। तो ये आएगा -5 अपॉन 16। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ये इतने सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बस देखने में थोड़ा सा हमें टफ लगते हैं लेकिन होते बहुत सिंपल है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस p x प्लस 1 माइनस c, शो दैट अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस c। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको भी। यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कंपैरिजन हम अपनी बेसिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ में करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ में। तो हमारी a, b और c की वैल्यूज़ निकल के आएंगी। चलिए, पहले इसको हम बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी।
इसका कंपैरिजन हम बेसिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c के साथ में। तो x² का कोफिशिएंट हमारा a होगा, जो x का कोफिशिएंट है वो b होगा, तो ये है हमारा -p। और जो कांस्टेंट टर्म है या जिसके साथ कोई भी x या कोई भी वेरिएबल नहीं है वो हमारी कांस्टेंट टर्म है, तो c है -p माइनस c। तो ये हमारी a, b और c की वैल्यूज़ निकल के आती हैं। अब फर्दर हम अल्फ़ा प्लस बीटा या सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a। तो b की वैल्यू है -p, तो माइनस p अपॉन 1, तो ये आ गया हमारा p। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ तो ये है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a। c की वैल्यू है -p माइनस c अपॉन 1, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी निकल के आती है -p माइनस c। ये अल्फ़ा इंटू बीटा की और ये अल्फ़ा प्लस बीटा की, ये हमारी वैल्यूज़ निकल के आती हैं। अब हम अपना जो मेन क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, तो अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस सी। हमें ये प्रूव करना है। यहाँ ए बी सी की वैल्यूज़ भी हम लिख लेते हैं। ए की वैल्यू हमारी 1 है, बी की वैल्यू हमारी -p है और सी की वैल्यू हमारी -p माइनस सी है। और सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा ये p है और अल्फ़ा इंटू बीटा ये हमारा -p माइनस सी है। ये हमारी सारी वैल्यूज़ हैं। अब हम इसके बेसिस पे इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें LHS को ले लेना है। टेकिंग LHS को लेके चलेंगे और RHS हम लेके आएंगे। तो अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इंटू कर दें अल्फ़ा का दोनों में सबसे पहले, तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा, अब 1 का दोनों में तो बीटा प्लस 1। तो यहाँ हमें वैल्यू पुट कर देनी है। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -p माइनस सी और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू +p प्लस 1। यहाँ से p और p हमारा माइनस हो जाएगा, ये या कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास -c प्लस 1 या इसको हम 1 माइनस c भी कह सकते हैं। तो जो LHS था वही हमारा RHS है। तो LHS इज इक्वल टू RHS हमारा प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है। सबसे पहले हम बेसिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से उसको कंपेयर करेंगे, तो हमारी a, b और c की वैल्यूज़ निकल के आएंगी। a की वैल्यू यहाँ पे 1, b की वैल्यू -p और c की वैल्यू -p माइनस c निकल के आती है। देन उसके बाद हम सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यहाँ हमें ज़ीरोज़ फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ हमें ज़ीरोज़ से मतलब ही नहीं है। हाँ, अगर बोला जाता हमसे कि ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं देन हम उसके ज़ीरोज़ को फाइंड करते। तो यहाँ पे हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड कर लेने हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a, तो इसकी वैल्यू हमारे पास निकल के आती है p। देन प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c अपॉन a, इसकी वैल्यू यहाँ से निकल के आती है -p माइनस सी। देन उसके बाद जो हमें जो प्रूव करना है या हमें जो शो करना है उसको हम लेके चलेंगे और इसमें LHS को लेते हैं और हम RHS की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं या RHS के बराबर लेके आ जाते हैं और यही हमारा यहाँ पे प्रूव हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़ हमें 24 दे दिया है और अल्फ़ा माइनस बीटा ये 8 दे दिया है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग अल्फ़ा एंड बीटा एज इट्स ज़ीरोज़। हमें
एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे फाइंड करनी है जिसके जीरोज अल्फा और बीटा हो। चलिए, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए अगर हमारे पास जीरोज हैं और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है तो उसके लिए हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, या बोल सकते हैं टर्म होती है। तो ये होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसके बेस पे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपनी फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ सम ऑफ जीरोज तो है लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज नहीं है, तो सबसे पहले हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकालना होगा। चलिए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास सम दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24 ना, और अल्फा माइनस बीटा दिया है 8। तो ये सेकेंड वाले इक्वेशन से अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, बीटा को हम उस साइड भेज देंगे तो 8 प्लस बीटा हो जाएगा। अब हम ये अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24 और अल्फा की जगह 8 प्लस बीटा इक्वल टू 24, ये हो जाएगा 8 प्लस 2 बीटा इक्वल टू 24, 2 बीटा इक्वल टू 24 माइनस 8, तो 2 बीटा आया 16 और बीटा की जो वैल्यू आई 16/2 और ये आई है हमारी 8। तो एक जीरोस तो हमारा फाइंड हो गया है 8। अब दूसरा जीरोस यहाँ से फाइंड कर लेंगे, तो अल्फा इक्वल टू 8 प्लस 8, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे आती है हमारी 16। ठीक है, अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, तो अल्फा है हमारा 16 एंड बीटा है 8, ये आया 128। सो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी? P of x is equal to x square minus sum of zeros into x plus product of zeros। तो वैल्यू पुट कर दें, सम ऑफ जीरोज हमें दिया हुआ है 24, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमने निकाल लिया है 128। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो चुका है। ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे आ चुकी है। तो इस तरीके से इन वाले क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px स्क्वायर प्लस qx प्लस 1 फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 अपॉन अल्फा एंड 2 अपॉन बीटा। चलिए, तो ये थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन हैं, ये CBSE 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को हमें बड़े ध्यान से करना है, कोई मिस्टेक हमारी नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो हमें ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी है px स्क्वायर प्लस qx प्लस 1 और जिसके जीरोस क्या है? अल्फा और बीटा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए px स्क्वायर प्लस qx प्लस 1, तो यहाँ ABC या इसको हम बेसिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से सबसे पहले कंपेयर कर देंगे। तो A की वैल्यू हमारी P आती है, B की वैल्यू हमारी Q आती है और C की वैल्यू यहाँ पे हमारी 1 आती है। देन सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन पी।
ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो सी है हमारा 1 और ए है हमारा पी। तो ये हमारे सम ऑफ जीरोज, ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज आती हैं। अब हमें आगे क्या करना है, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसके जीरोज 2 अपॉन अल्फा एंड 2 अपॉन बीटा, 2 अपॉन अल्फा एंड 2 अपॉन बीटा, ये जीरोज है, ठीक है। तो यहां सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हमें सम किसका चाहिए, इन नए वाले जीरोस का। तो इन नए वाले जीरोस का सम निकाल लेते हैं हम। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस यहां साइड में करके निकाल देते हैं। तो सम ऑफ जीरोस, तो सम जीरोस क्या है, 2 अपॉन अल्फा प्लस 2 अपॉन बीटा। यहाँ एलसीएम जो आता है वो आता है हमारा अल्फा इंटू बीटा। तो 2 बीटा प्लस 2 अल्फा, ये हो जाएगा, ऊपर 2 कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज हैं हमारे पास। अल्फा इंटू बीटा 1 अपॉन पी, अल्फा प्लस बीटा माइनस क्यू अपॉन पी, 2 इंटू माइनस क्यू अपॉन पी, और अल्फा इंटू बीटा 1 अपॉन पी। तो ये आता है माइनस 2q अपॉन पी मल्टीप्लाई p अपॉन 1। फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होती है तो यहाँ रेसिप्रोकल हो जाता है। चलिए, तो यहाँ p से p हम कैंसिल आउट करते हैं। जो हमारा सम ऑफ जीरोज आया वो आया -2q, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज, हमने जो नई वाले हमारे जीरोज हैं उनका सम निकाल लिया है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी चाहिए हमें। चलिए, तो 2 अपॉन अल्फा इंटू 2 अपॉन बीटा, तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो 4 अपॉन अल्फा इंटू बीटा। एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है हमारे पास 1 अपॉन पी। तो 4 अपॉन 1 अपॉन पी, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4p। तो अब नए वाले जीरोस का सम और प्रोडक्ट दोनों आ चुका है, तो उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस सम है हमारा 2q एंड प्रोडक्ट है हमारा 4p। तो ये नई जीरोस, नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी होगी प्लस 4p। तो ये हो जाएगी हमारी न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें इस तरीके से करना है। सबसे पहले जो हमें दी हुई है इक्वेशन, उससे हम उसकी हेल्प से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। देन अब जो हमें नए जीरोस दिए हुए हैं उसके हिसाब से हम अपनी नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लेंगे, ठीक है। उसके लिए भी हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज चाहिए। तो नए जो जीरोस दिए हैं उनका सम निकाल लेंगे, उनका प्रोडक्ट निकाल लेंगे, देन हम इक्वेशन में पुट कर देंगे और ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी, या ये हमारी पॉलिनोमियल आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, if alpha and beta are the zeros of the polynomial ax square minus x plus c, obtain a polynomial whose zeros are alpha minus 3 beta minus 3। सेम वही क्वेश्चन है। यहां पे हमें जो पुरानी इक्वेशन है उससे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज निकालनी है। चलिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ax स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी। इसका कंपैरिजन हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ करेंगे। तो a की वैल्यू हमारी निकल के आएगी a, b की वैल्यू हमारी निकल के आएगी -1 और c की वैल्यू c। ये हमारे a, b और c आए हैं।
अब सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा, तो ये होता है माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ माइनस बी, सॉरी बी क्या है, -1, -1 ए की वैल्यू ए ही है, और ये आया हमारा 1 अपॉन ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा इंटू बीटा, ये है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू सी है, ए की वैल्यू ए, तो ये भी सी अपॉन ए। तो यहाँ हमारे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमें एक नई पॉलिनोमियल निकालनी है या बनानी है जिसके जीरोस अल्फा -3 और बीटा -3। तो नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमारी बेस उसका अल्फा -3 एंड बीटा -3, ठीक है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम कैसे बनाते हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो इसका हमें सम चाहिए और इसी का प्रोडक्ट चाहिए। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा -3 प्लस बीटा -3, सम करेंगे अल्फा -3 प्लस बीटा -3, तो ये आएगा अल्फा प्लस बीटा -6। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी है, ये है 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए -6, या एलसीएम लेंगे तो ए 1 -6 ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा -3 इंटू बीटा -3, चलिए अल्फा का इंटू करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा -3 अल्फा -3 बीटा प्लस 9, तो अल्फा इंटू बीटा -3 को कॉमन ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस 9। यहाँ हम अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा की 1 अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा की सी अपॉन ए, सी अपॉन ए -3 इंटू 1 अपॉन ए प्लस 9 प्लस 9, एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा ए सी -3 प्लस 9 ए। ये हमारा नया प्रोडक्ट आ चुका है, तो यहाँ पे हमें वैल्यूज पुट कर देनी है। x² माइनस सम ऑफ जीरोस क्या आया, 1 -6a अपॉन a इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट हमारा आया है c -3 प्लस 9a अपॉन a, इक्वल टू में 0 रख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो a आ जाएगा, x² माइनस ax² प्लस c -3 प्लस 9a इक्वल टू 0। a को सामने भेज देंगे तो हमारी पॉलिनोमियल निकल के आती है ax² माइनस 1 -6ax प्लस c -3 प्लस 9a। ये हमारी न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आती है। थोड़े से टिपिकल हैं क्वेश्चंस, लेकिन आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऑब्टेन, ये भी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑब्टेन द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7x² प्लस 18x माइनस 9, हैंस राइट अ पॉलिनोमियल ईच ऑफ हुज जीरोस इज ट्वाइस द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। मतलब हमें यहाँ पे एक नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसके जीरोस ट्वाइस द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल हो, मतलब दुगने हो, मतलब 2 अल्फा और 2 बीटा हो। ट्वाइस द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, तो 2 अल्फा एंड
टू बीटाज। ठीक है, सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमें इसका सबसे पहले कंपैरिजन करना पड़ेगा। ए और बी और सी की वैल्यूज़ हमें यहाँ फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। तो ए हमारा है 7, बी हमारा 18 और सी हमारा -9 निकल के आएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -b अपॉन ए, तो -18/7 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यूज़ c अपॉन ए -9/7। अब या तो हम इसको चलिए, तो नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा हैं, तो इसका भी पहले सबसे पहले सम निकाल लें, सम ऑफ जीरोस। तो 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, यहाँ 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी है -18/7। तो 2 इंटू -18/7, तो ये आएगा -36/7। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा, तो ये आएगा 4 अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है हमारी -9/7, तो ये भी -36/7। चलिए, इसके बेसिस पे हम नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं। उसका बेसिक फॉर्म क्या होता है, x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, तो x² माइनस सम कितना है -36/7, x प्लस प्रोडक्ट है हमारा -36/7 इक्वल टू 0 रख देंगे, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को हटाना पड़ेगा। तो x² प्लस 36/7 x माइनस 36/7 इक्वल टू 0। 7 का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 7x² प्लस 36x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो ये आती है 7x² प्लस 36x माइनस 36। 7 सामने चला जाएगा 0 के मल्टीप्लाई में, तो ये भी 0। या हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आती है -36। ये हमारी नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आती है, जिसके जीरोस इस पुरानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस से ट्वाइस है या दुगने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्टेन द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px is equal to 2x² minus 5x minus 3, hence obtain a polynomial each of whose zeros is 1 less than each of the zero of px। थोड़ा सा हमें लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। हमें एक नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसके जीरोस क्या है, 1 लेस देन ईच ऑफ द जीरो ऑफ px। तो सबसे पहले px के जो जीरोस हैं वो अल्फा और बीटा है। अब जो नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोस क्या होंगे, इसके जीरोस हैं हमारे अल्फा और बीटा। इसके जो जीरोस होंगे वो होंगे अल्फा माइनस बीटा एंड बीटा माइनस अल्फा -1 एंड बीटा -1। अब हमें इसके हिसाब से एक नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बनानी पड़ेगी। उसके लिए हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा और बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू चाहिए। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले जो हमें दी हुई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उससे हम उसकी हेल्प से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारी 2 है, b की वैल्यू हमारी -5 है और c की वैल्यू हमारी -3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -b अपॉन a,
तो माइनस माइनस 5/2, तो ये आती है 5/2। अल्फ़ा इंटू बीटा C/A, तो -3/2। ये हमारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हमें क्या चाहिए, इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए, कैसे पॉलिनोमियल बनाने के लिए x² माइनस सम इंटू x प्लस प्रोडक्ट। सम किसका सम, नए वाले जीरोस का सम। प्रोडक्ट किसका प्रोडक्ट, इन दोनों जीरोस का प्रोडक्ट। तो सम ऑफ जीरोस निकाल लें। तो अल्फा -1 प्लस बीटा -1, तो अल्फा -1 प्लस बीटा -1, ये आएगा अल्फा प्लस बीटा -2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 5/2। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं 5/2 -2। ये वैल्यू 2 LCM 5 - 4, तो ये आती है 1/2। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा -1 इंटू बीटा -1, तो ये आएगा अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस 1। तो अल्फा इंटू बीटा माइनस कॉमन ले सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब यहाँ पे फर्दर हम वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -3/2 माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/2 प्लस 1। एलसीएम लेते हैं तीनों का, 2 आएगा, -3 -5 प्लस 2, तो ये आता है 2 - 8/2, ये आएगा -6/2, तो ये आएगा -3। तो प्रोडक्ट आता है -3 और सम आता है 1/2। ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देंगे। चलिए, तो x² माइनस सम कितना है 1/2x प्लस प्रोडक्ट है हमारा -3, तो ये आया x² माइनस x/2 -3। यहाँ से हमें 2 को हटाना है, तो उसके लिए 0 इक्वल में रख देंगे। तो ये 2x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। 2 को सामने भेज देंगे, तो ये हमारी इक्वेशन आएगी 2x² माइनस x माइनस 6। ये हमारा नई पॉलिनोमियल आ चुकी है। तो ऐसे हमें क्वेश्चंस को करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Find the zeros of the polynomial px is equal to 3x² minus 4x minus 4. Hence write a polynomial whose each of the zero is 2 more than zeros of px. यहाँ px के जो जीरोस हैं वो अल्फा और बीटा है, और जो हमें नई जीरोस निकालने हैं उसके जीरोस 2 मोर देन जीरोस ऑफ px, मतलब अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2। चलिए पहले सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो p ऑफ x इज इक्वल टू 3x² माइनस 4x माइनस 4। यहाँ से a, b और c की वैल्यूज हम निकाल लेते हैं। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू भी -4। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a माइनस -4/3, तो ये आएगा 4/3। एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू
c अपॉन a, तो c की वैल्यू है -4 और की वैल्यू 3, तो ये आया हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हमें कोई भी नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम, किसका सम, जो नए जीरोज हैं उनका सम, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, इन्हीं जीरोज का प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो सम और प्रोडक्ट हम निकाल लेते हैं नए जीरोज का। तो सम ऑफ जीरोज, ठीक है, तो अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2, तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस 4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 4/3, तो 4/3 प्लस 4 एलसीएम लेंगे तो 3, 4 प्लस 12, तो ये आएगा 16/3। एंड प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोज, अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2, ये आएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 4। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा 2 कॉमन ले सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस 4, ये हो सकता है हमारा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारी -4/3 प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 16/3, सॉरी 16/3 नहीं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4/3 प्लस 4 -4/3 प्लस 8/3 प्लस 4, एलसीएम ले लेंगे तो 3 आ जाएगा, -4 प्लस 8 प्लस 12, तो ये आएगा 4 16/3। चलिए, तो ये हमारी वैल्यूज़ निकल के आ गई हैं। नए वाले ज़ीरोज़ का सम 16/3, नए वाले ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट 16/3। चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट करें, एक्स स्क्वायर माइनस 16/3 एक्स प्लस 16/3, तो यहाँ इसको 0 से कंपेयर कर देते हैं और 3 एलसीएम आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 इक्वल टू 0। 3 को भेज देंगे सामने तो 3 भी 0 के इंटू में होके 0 हो जाएगा। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आती है 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16, ये हमारा आंसर आता है। तो ऐसे हमें इन क्वेश्चंस को करना है। सबसे पहले हमें जो हमारी दी हुई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके सम और उसका प्रोडक्ट, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। देन अब हमें नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए है, तो उसके लिए उसका सम और उसका प्रोडक्ट होना हमारे पास ज़रूरी है। तो नई ज़ीरोज़ का सम निकालते हैं और नए ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं पहले। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा 16/3 आया एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी 16/3 आया हुआ है, और ये वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देंगे और हमारी जो नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके ज़ीरोज़ पुराने वाले पॉलिनोमियल के ज़ीरो से 2 ज़्यादा हैं वो भी आ चुकी है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल
qx is equal to 8x square minus 2x minus 3. Hence, find a polynomial whose zeros are 2 less than zeros of qx. अब पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि 2 मोर देन था, यहाँ पे 2 लेस देन है। तो जो नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगी उसके जीरोस क्या होंगे? पुरानी वाले के जीरोस हैं अल्फा और बीटा, तो नए वाले के अल्फा माइनस 2 और बीटा माइनस 2। ठीक है, इसके हिसाब से हमें फाइंड करना है। तो सेम प्रोसेस, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो q ऑफ x इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। यहाँ a की वैल्यू 8 आती है, b की वैल्यू माइनस 2 और c की वैल्यू हमारी माइनस 3। ये वैल्यूज़ हमारी बेसिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कंपेयर करके आती हैं। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a है, x का कोफिशिएंट है वो b है, जो कांस्टेंट टर्म है वो c है। यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं, ये होती है माइनस b अपॉन ए, तो माइनस माइनस 2 अपॉन 8, तो ये है 2 अपॉन 8 तो ये आई 1 अपॉन 4। और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू c अपॉन a, तो माइनस 3 अपॉन 8। चलिए, अब नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए हैं जिनके जीरोस अल्फ़ा माइनस 2 एंड बीटा माइनस 2। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। ठीक है, तो सबसे पहले नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम और प्रोडक्ट हम फाइंड कर लेते हैं। चलिए, सम ऑफ ज़ीरोस, न्यू ज़ीरोस, तो अल्फ़ा माइनस 2 प्लस बीटा माइनस 2, ये हो चुका है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 4। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 1 अपॉन 4 है, माइनस 4। एलसीएम आता है हमारा 4 to 1 माइनस 16, तो ये आया माइनस 15 अपॉन 4। तो ये आ चुका है हमारा सम माइनस 15 अपॉन 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, तो अल्फ़ा माइनस 2 इंटू बीटा माइनस 2 इंटू करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस 2 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा प्लस 4, अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, माइनस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4, ये आएगा। यहाँ वैल्यू पुट कर दें, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस 3 अपॉन 8, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 अपॉन 4, माइनस 3 अपॉन 8 1 अपॉन 4 प्लस 4, माइनस 2 अपॉन 4 प्लस 4, एलसीएम ले लेंगे 8 आएगा, माइनस 3 माइनस 4 प्लस 32। हाँ, तो 32 में से 7 को माइनस करेंगे तो 25 अपॉन 8। ये आ चुके हमारे सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। नए वाले ज़ीरोज़ जो हमें फाइंड करने हैं, जो हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, उसके सम और प्रोडक्ट आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे अपने आइडेंटिटी में ये पुट कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है, माइनस 15 अपॉन 4x, प्रोडक्ट है 25 अपॉन 8। इसका कंपैरिजन 0 के साथ कर देंगे, एलसीएम लेंगे 8 आएगा, तो 8x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 15 टू जा 30x प्लस 25 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 25 इक्वल टू 0 इंटू 8, तो 0 इंटू 8 0। तो ये हो गया है हमारी नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आती है 8x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 25।
ये हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं। आगे के क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन देखते हैं। चलिए।